हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि दोष ही सभी रोगों का मूल कारण है एवं दोष प्रकोप के 3 कारण अष्टांग हृदय के अनुसार। इससे पहली वाली वीडियोस में हम तीनों आचार्य के अनुसार यानी कि आचार्य चरक, आचार्य श्रुत, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बाभट के अनुसार वात पित्त कफ तीनों के गुण, कर्म, स्थान पढ़ चुके हैं और तीनों तीनों के प्रकार पढ़ चुके हैं और उन प्रकारों के स्थान और कर्म पढ़ चुके हैं। और आयुर्वेद के प्रयोजन तीनों आचार्यों के अनुसार, आयुर्वेद का अवतरण तीनों आचार्यों के अनुसार और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार पढ़ चुकी हैं। तो आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं दोष ही सभी रोगों का मूल कारण है उसके श्लोक पर। तो श्लोक देखते हैं। दोषा एवं ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम यथा पक्षी परिपतन सर्वता सर्वम अपि यः छाया अमत्येपि नात्मीयां यथा वा कृत्सन्नम अपियदम विकार जातम विविध त्रीन गुणान अन्न अतिवर्तते तद्या स्वधातु वैषम्यम निमित्त अपि विकार जातम त्रीन दोषान। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर यानी कि दोष भेदीय अध्याय का 32, 33 एंड 34 श्लोक। अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। दोषा एव ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। दोषा ही सभी रोगों का एक कारण है। जो तीन दोष हैं, वात पित्त कफ, सभी रोगों का एकमात्र कारण वात आदि तीनों दोष हैं। यथा पक्षी परिपतन सर्वता सर्वम अप्यः छाया मत्येति नात्मीयाम यथा वा कत्सनम अपयदम। जैसे कि जो एक पक्षी होता है वो नदी, वन एवं समुद्र आदि सभी स्थानों पर दिन भर उड़ता हुआ भी अपनी छाया का अतिक्रमण नहीं करता है। विकार जातम विविध तीन गुणान अतिवर्तते। ऐसे ही जैसे इस विश्व का समस्त विकार समूह नानात्मक व्यवस्थित होता हुआ भी सत्वरजतम इन तीनों से अलग नहीं हो सकता तथा स्वधातु वैषम्यम निमित्तपि विकार जातम तीन दोषान। वैसे ही ज्वर आदि संपूर्ण रोग समूह वात पित्त कफ इन तीनों दोषों से अलग नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। जैसे कि पक्षी होता है वो नदी, वन, समुद्र आदि सभी स्थानों पर दिन भर उड़ता हुआ अपनी छाया का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अतिक्रमण मतलब अपनी छाया को ओवरकम नहीं कर सकता, उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। वो उसकी छाया हर जगह उसके साथ रहती है। ऐसे ही शरीर हमारे विश्व में जितने भी रोग समूह, जितने भी रोग हैं वो वात पित्त कफ इन तीन दोषों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। वो कितने भी टाइप के दोष हों लेकिन उनमें जो मूल कारण होगा वो वात पित्त कफ ही होगा। ठीक है। अब आते हैं दोष प्रकोप के 3 कारण। दोष प्रकोप जो ये वात पित्त कफ का प्रकोप हो रहा है, इससे जो रोग हो रहा है, लेकिन वात पित्त कफ का रोग किस वजह से हो रहा है वो देखते हैं। तेषां कोपे तु कारणम अर्थैर असत्य में संयोग काला कर्म चा दुष्कृतम हीनानि हीन अति मिथ्या योगेन भिद्यते तनुस्थितता। तो इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का 34 एंड 35 श्लोक। तो दोषों के प्रकोप के 3 प्रकार के कारण होते हैं। तेषाम कोपेतु कारणम, 3 प्रकार के कारण होते हैं। अर्थ है असत्य संयोग, असात में इंद्रिया संयोग, अर्थ है असात में, अर्थ का असात में संयोग। अर्थ का संयोग किससे होता है? विषयों का संयोग किससे होता है? इंद्रियों से होता है। तो इंद्रियों का असात में इंद्रिय अर्थ संयोग, ऐसा असात में इंद्रियों का और उसके विषयों का संयोग हो जाना। तो असात में इंद्रियों का संयोग एक कारण है दोषों के प्रकोप होने का। फिर है काल परिणाम। काल हो गया कि जो समय, जो टाइम चल रहा है, कौन सी ऋतु है, कौन सी ऋतु आएगी अब, तो इसका भी काल का अतियोग, हीनयोग, मिथयोग होना दोषों का प्रकोप का कारण है। फिर है दुष्कृतक्रम प्रज्ञापराध होता है धी धृति स्मृति के विभ्रंश थे। मतलब धी मतलब हमारी बुद्धि, धृति मतलब हमारी धारण शक्ति यानी कि रिटेंशन पावर, या फिर कह सकते हैं रिटेंशन पावर ऑफ माइंड कितनी है। स्मृति मतलब हमारी मेमोरी। तो इनका विभ्रंश हो जाना मतलब इनमें इनका हीन योग हो जाना, मिथ्या योग हो जाना या अतियोग हो जाना, तो इससे दोषों का प्रकोप होता है। ठीक है। तो इन तीनों तो साथ में इंद्रिया संयोग, काल परिणाम एवं दुष्कृतम, पुनः इन तीनों में प्रत्येक के हीन योग, अतियोग, मिथ्या योग से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखेंगे इनकी सेपरेट।
और साथ में इंद्रिया संयोग का श्लोक देखते हैं। हीन अर्थेन इंद्रियस्त अल्पा संयोगा स्वेन नैव वा अति योगो अति संसगा सूक्ष्म भासुर भैरवम अति आसन्न अति दूरस्थ विप्रियम विकृतादि च यदा क्षणा वीक्ष्यते रूपम मिथ्या योगा सदारुणा एवं उत्च्यपादि इंद्रिया अर्थान। अब इसके पदे शब्द का अर्थ देखते हैं। हीन अर्थे इंद्रिया स अल्पा, चक्षु आदि इंद्रियों का रूप आदि विषयों से सुअल्प अथवा बिल्कुल ही संयोग ना होना। जैसे चक्षु आदि इंद्रिय है, हमारी आइज है, उसमें चक्षु इंद्रिय है, उनका विषयों से, जैसे कि हमें कुछ चीज़ देखनी है तो हमारे सामने अगर कोई पर्दा आ जाए और उसके सामने उसके पीछे कोई चीज़ हो तो हमारा उस चीज़ के साथ अयोग हो गया, क्योंकि हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये अयोग है, बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसे हीन योग भी कह सकते हैं या अयोग कह सकते हैं। अत्यधिक संयोग अतियोग है। जैसे कि अगर हम सूरज की तरफ देखेंगे, दोपहर का सूरज है और हम उसकी तरफ देख रहे हैं तो ये उसका अतियोग है। लाइट हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसका अतियोग हो गया। अति सूक्ष्म, अति दूर, अति निकट, अत्यंत भास्वर चमकीला और अति भैरवन के अत्यंत भीषण, अत्यंत अप्रिय और विकृत आदि वस्तुओं का दर्शन चक्षु इंद्रिय का रूप के साथ मिथ्या योग है। अगर बहुत दूर है चीज़ या बहुत ज़्यादा पास है या बहुत ज़्यादा चमकीला है या बहुत ज़्यादा भीषण है या अत्यंत अप्रिय है, हमारे मन के लिए अच्छा नहीं है, या विकृति है उसमें कोई आदि, जैसे किसी का बहुत ज़्यादा विकृति होती है, किसी को बहुत ज़्यादा भयानक डिसीज़ हो जाती है, कोई हाथ पैर में डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसको भी हम नहीं देख पाते हैं। आदि वस्तुओं का दर्शन चक्षु इंद्रियों के साथ, दर्शन चक्षु इंद्रिय जो हमारी आई में इंद्रिय हैं उनके साथ मिथ्या योग होता है। ठीक है, तो अयोग होता है हमें दिखाई न देगा, अतियोग होता है बहुत ज़्यादा ही दिखाई देना, और मिथ्या योग होता है कि बहुत दूर होना, बहुत पास होना, बहुत ज़्यादा चमकीला होना, अत्यंत अप्रिय होना हमारे मन के लिए, विकृति होना, ये होता है मिथ्या योग। फिर है वह कष्टकारी होता है। इसी प्रकार सर्वेंद्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय का अतियोग, हीन योग एवं मिथ्या योग समझना चाहिए। तो जैसा हमने चक्षु इंद्रिय का देखा, चक्षु इंद्रिय के साथ जो हीन योग, अतियोग, मिथ्या योग हो रहा है, ऐसे ही हमारे श्रवण इंद्रिय के साथ होगा, ऐसे ही रसन इंद्रिय के साथ होगा, ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय के साथ होगा। ठीक है, इस अब पढ़ते हैं काल के ऊपर। काल पढ़ते हैं। कालस्तु शीत उष्ण वर्षा भेदान त्रिधा मता सा हीनो हीन शीतादि अति योग अति लक्षणा मिथ्या योगस्तु निर्दिष्टु विपरीत स्वलक्षणा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 12 चैप्टर का 38 एंड 39 श्लोक। तो शीत उष्ण एवं वर्षा भेद से काल 3 प्रकार का होता है। कालस्तु शीत उष्ण वर्षा भेदेन त्रिधा मता। ग्रीष्म आदि ऋतुओं में अपने स्वाभाविक लक्षणों से हीन होना, वह हीन योग अथवा अतियोग अयोग कहा जाता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ रही है, थोड़ी ठंड सी महसूस हो रही है हमें पूरे उसके टाइम की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जब से ग्रीष्म ऋतु आई या थोड़े टाइम के लिए भी ऐसा हो सकता है कि हमें ठंड लग रही है और है गर्मी का महीना, ग्रीष्म महीना है, तो ये उसका हीन योग है या अयोग है। मतलब जो उसका विषय है, जो उसका विषय क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी देना, लेकिन वो नहीं पड़ रही है तो ये उसका अयोग हो गया। फिर अपने स्वाभाविक लक्षणों से उस काल में उष्णता आदि का अधिक होना, उष्णता का बहुत अधिक होना, मतलब गर्मी, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी पड़ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, तो वो उसका काल का अतियोग हो गया। उस काल जो ग्रीष्म ऋतु का काल है उस काल का वो अतियोग हो गया। फिर है उस काल का अतियोग है। इसके बाद उस काल के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत शीत आदि का होना, वह उस काल का मिथ्या हो गया। लेकिन गर्मी का मौसम है, उतनी कड़ाके की ठंड पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने लगे, तो वो हो जाएगा उसका मिथ्या योग, वो उसका मिथ्या योग है। ठीक है, तो ये हमने काल का, अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग पढ़ा। अब पढ़ते हैं कर्म का। जो तीसरा दोष का प्रकोपक कारण है वो है कर्म। तो कर्म का देखते हैं, हीन योग, अतियोग, मिथ्या योग। काय वाक चित्त भेदेन कर्मापि विभेजित त्रिधा। काय कर्म, वाक कर्म एवं चित्त कर्म भेद से कर्म 3 प्रकार के होते हैं। काय कर्म मतलब हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, वाक कर्म जो हमारी माउथ की स्पीच की एक्टिविटीज़ है, और चित्त कर्म जो हमारी माइंड की एक्टिविटीज़ है। वैसे 3 प्रकार का होता है। शरीर, वाणी एवं मन द्वारा अल्प प्रवृत्ति अर्थात सर्वथा अप्रवृत्ति हीन योग है। शरीर, वाणी एवं मन के द्वारा, शरीर मतलब हमारी बॉडी से हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसे बस पड़े रहते हैं, पूरे दिन लेटे रहते हैं। वाणी मतलब हम कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं किसी से, और मन वाला मन मतलब हमारे माइंड या चित्त हम कह सकते हैं, उससे भी हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, वो भी हम, हमारा मन भी एकदम से बहुत कह सकते हैं आलसी टाइप का हो गया है, तो उसको उसको कहेंगे हम अप्रवृत्ति या हीन योग। अब उसकी अति प्रवृत्ति, अतियोग हो जाना, जब बहुत ज़्यादा ही हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपने मन को चंचल बनाया हुआ है हमने, तो उसको
उसको कहते हैं अतियोग। और मलमूत्र के वेगों का उदीरण, बलात् प्रेरण अथवा धारण, शरीर के अंगों द्वारा विषम चेष्टा करना, गिरना या स्खलन शारीरिक कर्मों का मिथ्या योग है। अगर हम मल मूत्र के हमें वेग नहीं आ रहा है, जैसे यूरिन और यूरिनेट करने की और फीकल मैटर को डिफिकेट करने की हमारी डिज़ायर नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम ज़बरन उसको निकाल रहे हैं, तो ये मिथ्या योग होता है बॉडी के कर्मों का। ठीक है, काय कर्म का मिथ्या योग है। और उसको धारण करना भी बहुत तेज़ से वेग आ रहा है, प्रेशर आ रहा है हमें यूरिन करने का, फीकल करने का, फीकल मैटर को एक्सक्रीट करने का, लेकिन हम उसको रोके हुए हैं, तो वो भी उसका मिथ्या योग है। और फिर अंगों का विषम चेष्टा करना, मतलब हाथ पैर को विषम चेष्टा से करना, बहुत ही अजीब ढंग से चलाना और गिरना, गिर जाते हैं, स्खलन फिसल जाते हैं, शारीरिक कर्मों का मिथ्या योग है। शारीरिक कर्मों का मिथ्या योग है। खाते समय बोलना, बोलना वाणी का मिथ्या योग है। जब हम खाना खा रहे हैं और हम फिर बात करने लगे, वो वाणी का मिथ्या योग। वाणी मतलब हमारी जो वॉइस है उसका मिथ्या योग है। राग द्वेष भय आदि मन का मिथ्या योग है। राग द्वेष, बहुत ज़्यादा दुख करना या ईर्ष्या करना या फिर बहुत ज़्यादा डरना, ये मन का मिथ्या योग है। जो हमारा मन है उसका मिथ्या योग है। और प्राण अतिपात आदि दशविध पापकर्म, जो दशविध पापकर्म अष्टांग हृदय सूत्रधाम 22 में बताए हुए हैं। तो कौन से बताए हैं दशविध पापकर्म? शरीर से हैं हिंसा करना, चोरी करना और इस पर स्त्री गमन करना। वाणी से है पैशुन्य, यानी कि चुगली करना, दूसरों की निंदा करना, कठोर वचन बोलना, असत्य बोलना। और मन से है अभिद्या, यानी कि दूसरों का धन की इच्छा करना, और शास्त्र से विपरीत बुद्धि रखना। ये सब है मन से। पहले वाले थे वाणी से और उससे पहले थे शरीर से। तो ये भी मिथ्या योग है, हमारे शरीर, वाणी एवं मन के कर्मों का मिथ्या योग है। ठीक है गाइस। तो गाइस हमने सबसे पहले कर्म के, अब सबसे लास्ट में हमने कर्म के हीन योग, अति योग, मिथ्या योग पढ़े। फिर उसके बाद उससे पहले हमने काल के कर्म योग, मिथ्या योग, हीन योग पढ़े। फिर साथ में इंद्रियात संयोग के हीन योग, मिथ्या योग और अयोग पढ़े। फिर उसके पहले हमने दोष प्रकोप 3 कारण पढ़े। जो 3 प्रकोप कारण है वो साथ में इंद्रियात, काल, परिणाम या प्रज्ञापराध, उसके हीन योग, अति योग, मिथ्या योग है। और उससे पहले हमने पढ़ा कि दोष सभी रोगों का मूल कारण क्यों है। तो जैसे कि पक्षी अपनी छाया को अतिक्रमण नहीं करता है पूरे दिन घूमते रहने पर भी, वैसे ही जितने भी शरीर में दोष हैं वो वात पित्त कफ को अतिक्रमण नहीं कर सकते। कितने भी दोष हो जाए वो वात पित्त कफ उनके मूल कारण ही रहेंगे। ठीक है गाइस। तो ये था दोष ही सभी रोगों का मूल कारण है एवं दोष प्रकोप के 3 कारण अष्टांग हृदय के अनुसार का एक्सप्लेनेशन। इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे श्लोक संहिताओं से पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।